आज हम डिस्कस करेंगे जानिसार ड्रामे की नेक्स्ट शॉकिंग स्टोरी के बारे में कि आने वाली 2-3 एपिसोड्स में क्या कुछ देखने को मिलेगा। पूरा हफ्ता किसी एक ड्रामे के ऊपर रिव्यूज करके हमने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक हफ्ते में इतने सारे रिव्यूज किसी एक स्पेसिफिक ड्रामे पर हमने कभी भी नहीं बनाए। तो जानिसार में ऐसी क्या खास बात है, क्या देखने को मिलेगा आगे से, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज पे समर सेल चल रही है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, सेम वही सीन देखने को मिला। जुनैरा ने उसी शख्स से मिलने की बात की और यहां पर धमकी भी लगा दी कि अगर वो नहीं मिलेगी तो नौशेरवा के कानों में वो बात डालेगी कि मतलब ऐसे में तुम्हारी जो बेगम है वो उससे मिलती रही है। और बात करने का ये है मकसद कि भाई नौशेरवा अगर थोड़ा सा भी सेंसिबल हुआ, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे ये भी डीएम करके बता रहे थे कि हाँ नौशेरवा ने तो इस चीज़ की पहले कंफर्मेशन की कि हमारी जो दुआ है वो भी तक कंवारी है या नहीं, और जब उससे क्लैरिटी होगी फिर उसने शादी किया। मेक सेंस। और ये बात आपको भी पता है कि अब तक दुआ के साथ कुछ नहीं हुआ। अब इस सारे सीन को मद्देनजर रखा जाए, अगर वो वाकई ही वर्जन है और उसने शादी भी डायरेक्टली पहले हमारे नौशेरवा के साथ ही की है, तो ये बात कितनी इफेक्टिव हो सकती है कि जुनैरा अगर उसको ये बात कहती है कि हाँ वो उस फलां बंदे से मिली थी, मैंने भेजा था, उसने पहले टाइम स्पेंड किया था, तो मतलब हस्बैंड को तो पहले ही पता चल गया था ना, उसने तो पहले शादी कर ली, उसको तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है अपनी वाइफ के ऊपर कि हाँ उसकी वाइफ जो है वो बिल्कुल पाक साफ थी। तो पाक साफ का ये जो एक इतना बड़ा ढिंडोरा है, ये जो इतनी बड़ी धमकी इसने लगाई है कि मैं लगा दूंगी तुम्हारे नौशेरवा को, ये कैसे वाजिया होती है भैया। और खास तौर पे हमारी दुआ इस चीज को लेकर इतनी टेंशन में क्यों है। दुआ के हवाले से इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा, जब किसी भी ड्रामे में ऐसी सिचुएशन आती है, रियलिटी में भी और ड्रामों में भी, गर्ल्स सबसे बड़ी मिस्टेक जो करती हैं वो ये कि अपने हस्बैंड से बातें छुपाना। मेरी एक बात याद रखना, चाहे कितनी ही क्रिटिकल कंडीशन है, आपको लगता हो कि हाँ ये बात करूंगी तो इमीडिएटली मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे देगा, तो भी आपको वो बात शेयर कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मर्द की नेचर का नहीं पता। मर्द चाहे ऊपर से इमीडिएटली बहुत गुस्सा करे, बहुत बुरा रिएक्शन भी दे, दिल के किसी कोने में उसको ये बात उसी टाइम फील हो जाती है जब आप उसको बता रहे होते हो सच्चाई कि हाँ यार एटलीस्ट मेरा जो पार्टनर है वो सच्चा है, उसके अंदर कोई भी झूठ नहीं है, तो वो आपको रिस्पेक्ट देता है। देखो जिसने छोड़ना हो ना, उसको छोड़ने के लिए 101 रीजंस चाहिए। जैसे आप फराज का कैरेक्टर देख रहे हो, उसे इतनी बड़ी खुशी मिली, फिर भी वो क्या कह रहा है कि नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, माँ को कहता है मुझे ये औरत नहीं चाहिए, मुझे तलाक करवा दो या मैं तलाक दे रहा हूँ। वो हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा करता रहेगा, मतलब उसको किसी एक स्पेसिफिक बड़ी रीजन की जरूरत नहीं है। और जिसने नहीं देनी वो आपकी हर बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर सकता है। तो दुआ को शेयर कर देना चाहिए था हमारे नौशेरवा के साथ, जो उसने नहीं किया, और ये इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। जुनैरा से फोन पे बात ही क्यों कर रही है, मेरा क्वेश्चन ये है भाई, इमीडिएटली उसको ब्लॉक करो। वैसे हाँ सोचने वाली बात ये भी है कि उसको फोन यूज करना नहीं आता। कल तक जिस लड़की को साइलेंट करना ना आता हो वो कैसे ब्लॉक करेगी। खैर इस चीज की भी वो मदद नौशेरवा से ले सकती है। दुआ के पास फोन नहीं था, चलो फोन अब इसको मिल गया है, और अब यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि इसको दोबारा से कॉल आएगी। किसकी? उस रूमी की जो वहां पर इसकी दोस्त बनी थी। वो इसको बताएगी कि जुनैरा जो है ना वो तुम्हें लेकर बहुत बड़ा प्लान करके बैठी है, वो तुम्हें अपने पास दोबारा लाना चाहती है। वो कोई बात कर रही थी किसी से जिससे ये डिसाइड किया कि हाँ तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ वापस लाना है। और आगे से दुआ उसको लाइट लेगी तो रूमी कहेगी तुम्हें उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए, बल्कि रूमी इसको वो बातें सजेस्ट कर रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दुआ बेवकूफ़ी करेगी, वो नहीं जाएगी, वो नहीं बात करेगी अपने हस्बैंड से। इनफैक्ट वो नेक्स्ट एपिसोड में ये कह रही है कि मुझे आपके अम्मा अब्बा से मिलना है, और वो उसको हो सकता है कि अपने अम्मा अब्बा से मिलाने ले भी जाए, और वहाँ पर फिर हमारी उस नकचिड़ी एक्स भाभी का मुंह देखने को मिले जो उसको देखकर अच्छी खासी जलेगी। हो सकता है उस पर कोई अटैक ही करवा दे। लेकिन भाई नहीं होगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर उसको फाइनली वो नज़र आ जाएगी और उनका आपस में एक डेफिनेटली कन्वर्सेशन भी होगी जिसमें वो ये वाज़ा करना चाहेगी कि हाँ वो उससे बड़ी है, उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, वो उसको बिल्कुल भी लाइफ में नहीं रहने देगी, ब्ला ब्ला ब्ला।
और यहाँ पर दुआ जो है वो अब ग्रेजुअली थोड़ा सा स्ट्रांग तो होगी, बट सबसे बड़ी गलती ये करेगी कि वो नौशेरवा के साथ डिस्कस नहीं करेगी। अच्छा, अब आगे चलें। ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन मुझे नजर आ रहा है वो ये कि फराज को आपने देखा है कि फराज इंतहाई घटिया बंदा निकला, कि मतलब अपनी पहली औलाद को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और हो सकता है कि अपनी बेगम को ये धमकी लगाए कि अगर ये बात उसने घर बताई तो वो तलाक दे देगा। बेगम घर नहीं बता पाएगी उसके डर के अंदर, और फिर वो उसका अबॉर्शन करवा के उसका बच्चा भी ज़ाया करवा देगा। ये जुल्म वो उसके ऊपर करेगा क्योंकि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, उसको बिल्कुल भी पॉजिटिव एंड पे नहीं आने देंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वो अब नौशेरवा के ऑफिस में काम कर रहा है और नौशेरवा से कहीं ना कहीं जल भी रहा है, लेकिन बंदा पूछे कि इसको उसके ऑफिस में जॉब कैसे मिल गई है, तो इंतहाई नकम्मा नखट्टू था। अब आपको जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग सीन दिखाया जाएगा आने वाली एपिसोड में, जो मुझे लगता है वो ये है कि जो दुआ है वो घर बैठे बैठे परेशान हो रही है, डर रही है, तो उसको नौशेरवा ये सजेस्ट करेगा कि क्यों ना तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो, ऐसे में तुम बिजी भी रहोगे और तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इसे एक बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे मेरे ख्याल से जब ये अपने ही ऑफिस में जॉब पे रखेगा तो वहां पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जा सकता है कि जहां पर हमारा फराज मैडम को रिपोर्ट करने जाए और ऑफिस जाके खोले आगे से देखे तो भैया सामने दुआ बैठी हुई है, जिसको देखकर इसकी टांगों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये समझ में आती है कि दुआ देखकर डेफिनेटली उसको पूछेगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो आगे से पूछेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहेगी मैं तुम्हारी बॉस हूँ, बट जो भी। सो बड़ा मजा आएगा जब फराज को ये बात पता चलेगी कि इस कंपनी का जो वो दिखाया गया ना बंदा बड़ा जिसको देखकर तुम इंप्रेस हो रहे थे, वो ऑनर है इसका, ये उसकी बेगम है। और फराज को तो मतलब समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या गया है, बड़ा जलेगा भी। खैर, अब सोचा जाए तो यहाँ पर इमीडिएटली दुआ चाहे तो फराज को फायर भी कर सकती है, बट ये उसको फायर नहीं करेगी। क्यों? जब उसको फायर करने की बात करेगी या कहेगी दफा हो जो आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल ना दिखाना इस ऑफिस में, तो हो सकता है कि फराज उसको ये बताए कि अगर मैं ये ऑफिस जॉब छोड़ दूंगा तो मेरे पास कोई और जॉब नहीं बचेगी, और तुम्हें एक बात का पता होना चाहिए कि मेरी शादी तुम्हारी बहन के साथ हुई है। ऐसी बात डेफिनेटली जब सामने आएगी तो वह शॉक्ड होगी, और यहाँ पर फिर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा कि दुआ को एक और वीक पॉइंट मिल गया है अपने लिए भी और नेक्स्ट पर्सन के लिए भी। उसको तो जॉब से निकाल सकती है, बट खुद के लिए ये पॉइंट है कि भाई अगर निकाल देगी तो उसकी बहन का क्या बनेगा। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो अब ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर सकता है, वो बहुत तरह से इसको ब्लैकमेल कर सकता है कि भाई अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। तो बहनों को तो आपस में एक दूसरे से बड़ा प्यार है, जिसकी वजह से स्टैंड भी लेती हैं, बट बंदे बड़े कमीने मिले हैं नौशेरवा को एक साइड पे करके। सो कहीं ना कहीं आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारी दुआ है वो हो सकता है कि आगे जाके जब फराज उससे मिलने की बात करे या उसके आगे अच्छा मीठा बनने की कोशिश करे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी दिस एंड दैट, तो इन दोनों को आपस में मिलते हुए बात करते हुए हमारा नौशेरवा देख ले। एक तो नौशेरवा को ये चीज़ बुरी लग सकती है, फिर जुनैरा भी अटैक करेगी। जुनैरा कहेगी कि हाँ भैया इस तरीके से मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि मैंने इसको वहाँ भेजा था। अब अगर टेक्निकल पॉइंट से देखा जाए बायोलॉजिकली तो उसको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसकी बेगम पाक साफ थी, बट कुछ स्टूपिड मर्द होते हैं वो कुछ भी समझ लेते हैं। एक ये पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट ये कि यहाँ पर वो जो इसकी नकचड़ी एक्स भाभी और पहली बेगम है वो कैसे साथ छोड़ सकती है इसका, वो भी हर तरह से आके इसकी ज़िंदगी में गुल खिलाने की कोशिश करेगी अजीबो गरीब, जिसके चलते यहाँ पर नौशेरवा की लाइफ में अच्छी खासी टेंशन आएगी। और चूंकि हमारी दुआ वैसी बुद्धू है तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि इन सारी सिचुएशंस को कैसे टैकल करे, जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि एक दफ़ा फिर से इन दोनों की आपस में अच्छी खासी फाइट होगी और फिर बहुत इंटरेस्टिंग सीन आगे से हम अज्यूम कर सकते हैं। बट अभी के लिए मेरे जहन में ये सारे शॉकिंग सीन आ रहे थे जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। आप लोगों को क्या लगता है किस हद तक ये सीन्स वैलिड हो सकते हैं? नहीं, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। दुआ के साथ ना सारी चीज़ें ही उल्टी चल रही हैं। उसकी वो जो दोस्ती कभी किसी ज़माने में यूनिवर्सिटी में, वो भी जब नेक्स्ट एपिसोड में ये शॉपिंग करने जा रही है तो उसको रास्ते में रोक के कह रही है कि हाँ तुमने तो लगता है कोई बहुत बड़ा हाथ मारा है। जब लड़की घर से निकलती है तो रोड पर जाती है या फिर किसी बहुत बड़े महल में, तो लगता है कि तुम भी किसी ऐसे शख्स की बातों में आकर उसके पास पहुंच ही गई हो, बड़ी किस्मत है दिस एंड दैट। तो जलेगी तो सही, लेकिन उसके पेट में बड़े बल उठेंगे क्योंकि कैरेक्टर वाइज उसकी दोस्त वो अच्छी नहीं थी और वो डेफिनेटली फड़फड़ाएगी और यहाँ पर वो कुछ ना कुछ तो ऐसा फैलाएगी जिससे ड्रामा आगे जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ही ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जो कि अब हमें इवेंचुअली जानिसार में देखने को मिल रहे हैं। बट समझ इस बात की नहीं आ रही कि यार इतनी सारी एपिसोड्स एक हफ्ते में क्या मजबूरी पड़ी थी, क्या मतलब सोचने वाली बात है। हो सकता है वाकई वो मेरी बात सच्ची हो कि कंटेंट ही नहीं है इन लोगों के पास, बट लेट्स सी।
आपको इंशाल्लाह कल से तो मतलब डिफरेंट ड्रामे के ऊपर रिव्यू देखने को मिलेगा, बट आई बिलीव कि इन लोगों ने ईद की वजह से ज़्यादा एपिसोड दिखाई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं भी इस ड्रामे के ऊपर रिव्यूज़ बना बना के थक गया। फिर से वेरिएशन लाने की कोशिश करते हैं। आपको कैसा लग रहा है जानिसार ड्रामा, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और प्लीज़ मुझे ये भी आप बता दें कि आप एटलीस्ट कितना चाहते हो कि हम इसके ऊपर एक रिव्यू बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं, या इसकी हर एपिसोड पे रिव्यू बनाएं। वीक में कितने रिव्यूज़ आप जान निसार पे चाहते हो, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।